जय जिनेन्द्र। संवत्सरी संबंधी सबसे खमत खामणा। आज का हमारा विषय है कि बार बार जो ऐसे बोलते हैं ना कि नवयुग भटकती पीढ़ी है या आज वर्तमान की भटकती पीढ़ी, क्या वास्तव में नवयुग भटकती पीढ़ी है? नहीं, नवयुग भटकती पीढ़ी नहीं, नवयुवक समझती पीढ़ी है। कैसे? आइए समझते हैं। सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त थे। सोनू के पास थी 10 गाय, मोनू के पास थी 1 गाय। अच्छे घराने से थे, अच्छे कुल से थे, लेकिन किसी कारणवश मोनू के पास 1 ही गाय रह गई, सोनू के पास 10 गायें थी। अब हुआ ऐसे, थोड़ा समय बीता, दोनों अपनी गायों को लेके जंगल में जाते, उनको दिन भर चराते हैं और वापस शाम को घर पे आ जाते हैं। ऐसे करते करते उनका समय बीत रहा था। एक दिन दोनों अपने कार्य पे चल दिए, जंगल के अंदर आ गए, मिल गए, अपनी गायों को छोड़ दिया। दोपहर का समय हुआ, खाना खाने के लिए बैठे उस समय सोनू ने मोनू को बोला कि सोनू, आज मैंने रबड़ी खाई। मोनू बोले, वाह, कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, तूने खाई कभी? नहीं खाई। ठीक है, हो गया। अब सोनू और मोनू दोनों अपने घर पे आ गए। अब मोनू ने आके अपनी माँ को बोला, माँ, मुझे क्या खानी? मुझे रबड़ी खानी है। माँ ने बोला, बेटा, तूने कभी रबड़ी खाई है? नहीं। तुझे कैसे पता चला? आज मेरा जो दोस्त है ना सोनू, उसने मुझे ये बात बोली थी कि मैं रबड़ी खा के आया, मुझे भी माँ रबड़ी चाहिए। होता है ना ऐसा कि माँ के पास जाते हैं तो माँ क्या कर देती है? अपनी मुरादें पूरी कर देती है, कैसी भी करके, क्योंकि वो माँ होती है। क्यों ऐसी माँ होती वो फिर अपन कभी समझेंगे, लेकिन आज अपना विषय चल रहा था। माँ ने सोचा कि अब क्या करूं? तूने रबड़ी को देखा, खाया? नहीं माँ, नहीं खाया, नहीं देखा, लेकिन रबड़ी बहुत अच्छी लगती है। चल ठीक है, मैं तेरे लिए बना देती हूँ। माँ गई घर के अंदर, सोचने लगी, अरे घर में तो 1 गाय है, उस 1 गाय का दूध भी बेचकर मुश्किल से तो मैं अपनी गृहस्थी चलाती हूँ, मैं कैसे इसको रबड़ी खिलाऊं? कोई बात नहीं। वो गई अंदर, छाछ ली और छाछ में क्या डाल दिया? आटा डाल दिया, घुमाए फिराया, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डाल दी और लाके उसको दे दी। बेटा, ये क्या है? रबड़ी है। बेटे ने लिया, खाई, अच्छी लगी, कोई बात नहीं। वापिस अपने काम पे चले जाते हैं। अगले दिन फिर दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद में वो मोनू सोनू को बोलता कि सोनू, आज मैंने क्या की? रबड़ी खाई। रबड़ी खाई तूने? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करके धीरे धीरे समय बीत गया। अब जब भी मोनू को रबड़ी की याद आती है, माँ के पास जाता, माँ मुझे रबड़ी चाहिए, और माँ झट से आटा घोल के गर्म करके थोड़ा सा दे देती है। मतलब वो क्या देती है माँ? अब जान ही गए हो, राबड़ी देती, रबड़ी नहीं देती। परिस्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं बेटे को रबड़ी खिला सकूं, इसलिए वो राबड़ी देती थी, लेकिन बच्चे को समझ नहीं थी, इसलिए वो क्या करता जाता था? राबड़ी को रबड़ी मानता जाता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जो सोनू था, उसका जन्म दिवस था, तो मतलब हैप्पी बर्थडे यही था ना। अब हुआ क्या कि उसकी माँ ने बोला, चल आज थोड़ी सी रबड़ी अपने दोस्त के लिए भी लेके जा, उसको भी दे देना। अब वो खाना खाने बैठे दोपहर को, उसने उसको दे दिया, ले माँ ने तेरे लिए भी क्या भेजी? रबड़ी भेजी। वो देखता है, अरे ये कैसी रबड़ी? मेरी माँ तो कोई अलग ही रबड़ी बनाती। उसने खाया, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम भी जानते राबड़ी से तो रबड़ी क्या लगती? ऊंची लगती। खाया, बहुत मस्त लगी। और मस्त लगने के बाद में उसने बोला कि ये क्या चीज है? कि ये रबड़ी है। ये रबड़ी है? हाँ, नहीं नहीं, ये रबड़ी नहीं हो सकती, मेरी माँ मुझे रोजाना रबड़ी बना के देती है। नहीं, अरे यही रबड़ी है, मेरी माँ बना के देती है मुझे। नहीं नहीं। अब दोनों जीत करने लगे। अब करते करते वो बोला, सोनू बोला मोनू को कि बता, तेरी माँ कौन सी रबड़ी बनाती है, किस प्रकार की लगती है? कि थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी लगती। तब सोनू बोला, अरे मोनू, तेरी मम्मी तुझे रबड़ी नहीं राबड़ी खिलाती है। हो गई बात। घर पे आया। अब घर पे आने के बाद में मम्मी को बोला, माँ माँ माँ, मुझे आज रबड़ी खानी है। माँ लगी, झट से गई अंदर, छाछ में आटा घोला, गरम किया, गुड़ वगैरह डाला और लाके दे दिया, ले बेटा खा। क्या अब मोनू उस चीज को रबड़ी मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि सोनू ने उसको क्या बता दिया था कि रबड़ी ऐसी होती है। उसने माँ को बोला, माँ माँ, ये रबड़ी नहीं है। अरे बेटा, यही रबड़ी, ये रबड़ी नहीं है, आप मुझे पागल बनाते हो, बताओ ना, मुझे रबड़ी खानी है। माँ ने बोला, तूने रबड़ी खाई? हाँ, आज सोनू लेके आया था, मैंने रबड़ी खाई, इसलिए ये रबड़ी नहीं है तो राबड़ी है। अब माँ ने अपनी परिस्थिति बताई कि बेटे, अपनी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं तुझे क्या खिला सकूं, राबड़ी खिला सकूं, रबड़ी खिला सकूं। राबड़ी तो मैं खिलाती हूँ,
लेकिन अब माँ ने समझाया, वो समझ गया कि ठीक है मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन सोचो कि आज दिन तक मोनू राबड़ी को रबड़ी समझ के क्या कर रहा था, खा रहा था, खुश हो रहा था, ठीक है। अब जैसे ही सोनू ने मोनू को बताया कि मोनू वो राबड़ी है, रबड़ी नहीं है, अब जैसे उसके दिमाग में वो समझ में आया कि वास्तव में मैं खा रहा था वो क्या थी, राबड़ी थी, रबड़ी नहीं थी। अब वो घर पे भी आता है, परिस्थिति भी वैसी बनती है, लेकिन अब वो क्या करता है, उस राबड़ी को रबड़ी नहीं समझता, और अब जब भी वो राबड़ी खाएगा तो उसको राबड़ी ही मानेगा, रबड़ी नहीं मानेगा। उसी प्रकार से आज दिन तक जो अपन बोलते हैं कि हमारे नवयुवकों को धर्म अच्छा नहीं लगता या धर्म करना अच्छा नहीं लगता, स्थानक में आना अच्छा नहीं लगता, स्थानक में आते ही नहीं, जो भी परिस्थितियां बनती है, लेकिन वास्तव में हमें सोचना है कि हमारी नवयुवक पीढ़ी ऐसी नहीं है कि उनको धर्म अच्छा नहीं लगता, धर्म सबको अच्छा लगता है। आज जितने जैन है, जितने नवयुवक है, उसमें से कोई कोई हो सकते हैं जिनको जैन धर्म में रुचिकर नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ये समझते तो हैं कि मैं जैन हूं। कहीं ना कहीं उनका मन भले मत लगे, लेकिन अंदर तो रहता ही है कि मैं जैन हूं, ये मेरे संस्कार है। गुरु महाराज आदि को देखेगा तो कहीं ना कहीं तो विनय के भाव प्रकट होंगे। इसलिए हमारी नवयुवक पीढ़ी भटक नहीं रही है, हमारी नवयुवक पीढ़ी समझ रही है। अब हमें उनसे धर्म कैसे करवाना, उनको समझ के कैसे लेना। जब तक उस बच्चे को राबड़ी रबड़ी का भेद पता नहीं था, वो राबड़ी को रबड़ी समझ के खा रहा था, लेकिन अब वो खाएगा, लेकिन क्या समझेगा कि वो राबड़ी है, रबड़ी नहीं। इसी प्रकार हमारे नवयुवक भी जो कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में वो चीज वो क्या समझ रहे, उसको सही समझ रहे, लेकिन हमें सोचना है, हमें उनको समझाना है कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं ना, इसको सिर्फ थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन में लाना है, थोड़ा सा चेंज करना है। हमारा सहज में क्या हो जाएगा, धर्म भी हो जाएगा, हमारा जैनत्व गुण भी क्या रहेगा, विकसित रहेगा, बराबर रहेगा। बात ये आती है अब मैं अपनी नवयुवक पीढ़ी को धर्म से जोड़ू कैसे। तो जोड़ने के लिए आपको हमारे साथ में बने रहना होगा। और वास्तव में देखिए ना, आज हम जब बार बार बोलते हैं कि नवयुवक पीढ़ी भटक रही, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में लगता है कि हमारे लिए बार बार ऐसे बोल रहे, हम भटक रहे, हम कहाँ भटकते, हम कर रहे, हम तैयार है। बहुत सी बार पूछा जाता है, आशीष भैया हम भटकते नहीं है, हम जा नहीं रहे, हम तैयार है, लेकिन हमें समझाने वाला चाहिए, हमें समझाओ ना, हम करेंगे, हम मना नहीं कर रहे। वास्तव में उनकी बात क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत सही है, ठीक है। हर एक चीज भले अपन नहीं समझा सकते, पर कोई कोई तो चीज समझाए। आज छोटे बच्चों को भी नवकार सूत्र सिखा रहे, तो उसको समझा के सिखाए ना। सबसे पहले हम कौन है, हम जैन है, हम जैन क्यों है, जैन धर्म सबसे ऊंचा क्यों है, जैनों के क्या कर्तव्य है, आदि चीज उनको समझाओ। वो अपने आप धर्म से क्या करते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और जुड़ेंगे तो ऐसे जुड़ेंगे कि टूटेंगे नहीं। 100 में से 10 निकल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये भी रहता है कि हम जैन है, हमें जैन धर्म करना चाहिए, हमें धर्म करना चाहिए। तो हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है वो भटकती पीढ़ी नहीं, वो कौन सी है, समझती पीढ़ी है। उनको समझाओ, वो अपने आप क्या करेंगे, धर्म करेंगे। अब उनको हमें कैसे समझाना है, कैसे धर्म कराना है, तो आप जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप आशीष सर की पाठशाला को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे से आगे जो वीडियो बनाएंगे वो आपके पास सहज में आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान में ऐसी बातें चलती है ना, कि जिससे हमारे नवयुवक हमसे दूर हो रहे, हम नहीं चाहते कि हमारे नवयुवक हमसे दूर हो, कैसे भी करके कि वो धर्म से जुड़े रहे, वो धर्म करते रहे। प्रत्येक माता पिता को ऐसा ही लगता है कि मेरा बेटा धर्म से जुड़ा हुआ रहे। तो कैसे धर्म से जुड़ा हुआ रहे, घर में रह के भी हम धर्म कैसे करवा सकते हैं, धर्म कैसे करवाना, आदि के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, हमें बताना कि हम भी समझते हैं कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि हम आगे तक वो बात पहुंचा सके। तो आप सबसे विनती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोगों को बताएंगे, ताकि हो सके हमारा धर्म, हमारा प्रत्येक व्यक्ति, हमारा प्रत्येक जैनी भाई हमारे धर्म से जुड़ा रहे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। कैसे जुड़ा रहे उसके लिए बनिए रहिए हमारे साथ में।